हेलो स्टूडेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहे थे। और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सब पढ़े थे। अब लास्ट और फाइनल वीडियो है हमारा इस टॉपिक का। इसके अंदर हम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। जैसे नाम से ही पता है, ट्रेंड यानी प्रवृत्ति क्या। तो एक बार इसकी देखते डेफिनेशन क्या होगी कि व्यवसाय विशेष के संबंध में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वित्तीय लेखों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिनके आधार पर व्यवसाय की प्रवृत्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि हम ट्रेंड देखते हैं कि किसी भी जो व्यवसाय के अंदर है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। मान लीजिए लास्ट के जो 3 ईयर देखते हैं उसमें एक साल प्रॉफिट रहा 5,000, एक साल प्रॉफिट रहा 8,000, एक साल रहा 10,000। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे इस व्यवसाय में जो प्रवृत्ति है इसके व्यवसाय के लाभों की वो वृद्धि के रूप में है। इसी प्रकार से हो सकता है कि इसमें कमी आ रही हो। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड देखते हैं कि व्यवसाय में किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसके लाभों में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उसकी लागत में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, और जो उसकी लागत का या लाभ का प्रतिशत है वो किस प्रकार है। इस प्रकार से अलग अलग मदों की प्रवृत्ति के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। जो प्रवृत्ति विश्लेषण की कुछ मुख्य विधियां इनमें से अनुपात विश्लेषण भी है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो मुख्य विधियां वो हैं जैसे कि निरपेक्ष समंक चार्ट, एब्सोल्यूट डेटा चार्ट। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल इसका एक दे देते हूँ। यहाँ पर है कि 10 वर्षीय सांख्यिकी सारांश। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए किसी भी व्यवसाय की जो लाभ की लागतों की या फिर कौन से व्यवसाय का वो कर रहा है या कौन सी मदों का प्रयोग कर रहा है, उसकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या प्रवृत्ति है, वो सब क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। मतलब उसकी क्या है, एक तरह से एक सारांश तैयार कर लिया जाता है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति विशेष है वो अपनी आवश्यकता अनुसार सूचनाएं क्या है एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ निरपेक्ष समंक चार्ट हो गया। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे दिया हुआ है रमना लिमिटेड के पिछले 7 वर्षों में स्कंद के निरपेक्ष मूल्यों से जो निरपेक्ष परिवर्तन है, मूल्य परिवर्तन वो ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 2011 से 2017 तक के डेटा हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। और जैसे इन्वेंट्री में तो हमें देखना है इसकी प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर। सिंपल है, आगे सॉल्व किया हुआ है इसको। निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन जैसे ये दिया हुआ है 20,000, 25,000, तो निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन में हमें देखना है कि जो इन्वेंट्री है उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और वो भी निरपेक्ष रूप से देखनी है, प्रतिशत या अनुपातों के रूप में नहीं देखनी है। तो देखो 20,000 से 2011 में 20,000 इन्वेंट्री थी, 2012 में कितनी हुई 25,000, यानी +5,000, यानी 5,000 रुपये बढ़ गई है। फिर 30,000 रुपये हुई, फिर से 5,000 रुपये बढ़ गई है। लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें जो जिस ईयर की हम बात करें, मान लीजिए 13 की बात करें तो हमें इसे कंपेयर करना है 2012 से। इस प्रकार जो लास्ट ईयर प्रेसिडिंग जो ईयर है उससे हमें इसको कंपेयर करना है। अब 2014 में 28,000 हुई, यानी 30,000 से 28,000 हुई, यानी -2,000, यानी कि 2,000 रुपये की कमी हो गई। और 2015 में 27,000 हुई, तो 1,000 रुपये की क्या है कमी हो गई। फिर 16 के अंदर 29,000 रुपये हुई, यानी कि 2,000 की क्या है वृद्धि हो गई। और 2017 में 26,000 हुई, यानी -3,000, 3,000 की कमी हो गई। अब आगे देखते हैं हम थर्ड, एक और जो तकनीक बताइए वो है श्रृंखला आधार निर्देशांक पर इन पर आधारित परिवर्तन दर। चेन बेस इंडेक्स नंबर 2 जो स्टैट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसी तरीके का है ये पूरा जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसी की तरीके से यहाँ पर जो है कैलकुलेशन की गई है, अलग से कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हम देखते हैं यही जो क्वेश्चन है इसको ही देखते हैं। ईयर और इधर दे रखा है हमने ईयर, ये हो गया इन्वेंट्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता है, हम इसे 100 मान लेते हैं और फिर हम इसका क्या है जो प्रीसीडिंग ईयर है उससे क्या है कंपेयर करते हैं हम। तो 20,000 को 100 माना, 25,000 हुआ, यानी कि लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो 125% हो गया। फिर 30,000 हुआ 2013 में, 25,000 से लास्ट ईयर यानी जो है 30,000 से हम कंपेयर करते हैं तो ये कितना हो जाता है। इसको निकालने की प्रोसेस क्या होगी, जैसे कि हम 2012 का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 25,000 अपॉन करेंगे 20,000 और इनटू करेंगे हम 100। तो ये हमने किया और ये हो गया 125%। इस तरह से इसी तरह से हम इसका निकाल लेंगे 30,000 अपॉन 25,000
इंटू 100, ये निकल जाएगा। इसी तरीके से जैसे इसको भी करके बताती हूँ मैं एक बार कि 30,000 अपॉन किया हमने 25,000 इंटू किया हमने 100, तो 3 से 3 25 4 टाइम, और ये हो गया हमारा 120%। इस तरह से हम लास्ट ईयर से कंपेयर करके इनको निकाल लेंगे, तो जो हमारा ट्रेंड है वो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर से किस प्रकार से कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज बेस्ड ऑन चेन एंड बेस इंडेक्स हम वही माइनस करते जाएंगे। 100 प्लस 125 हो यानी प्लस 25 बढ़े, फिर हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जो कंपेरिजन होगा वो हम 100 से ही करते जाएंगे, यानी 120 यानी प्लस 20 हुआ यहाँ पर। फिर हम कंपेयर करेंगे 100 से 93.33 यानी 6.67% क्या हुआ, कमी हुई। इसी प्रकार करते जाएंगे आगे से 89.66 माइनस 10.34। इस प्रकार से हम जो श्रृंखला आधार निर्देशांक है इन पर आधारित जो परिवर्तन है उस प्रकार से हम निकालेंगे। अब फोर्थ हमारा हो रहा है साधारण निर्देशांक इन पर आधारित परिवर्तन दर। वो इससे पहले जो था वो चेन बेस इंडेक्स नंबर था, इसके अंदर हमने क्या किया, लास्ट ईयर से कंपेयर करके फिर हमने निकाला। इसके अंदर हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसके अंदर हम एक ईयर को क्या है बेस ईयर मान लेंगे। 2011 को जैसे हमने जब तक नहीं बोलते तो हम जो ईयर हमें बोला जाता है वही हम बेस ईयर माना, 2011 को बेस ईयर मान लिया 100, और फिर वैसे ही कंपेयर किया तो 100 से वृद्धि हुई वही 125%। अब 20,000 से अब हमको यही बेस ईयर रखना है, तो 20,000 से यहाँ पर वृद्धि हुई 30,000 की, तो यानी कि वही जो हम करेंगे यानी 30,000 बेस ईयर हमारा 20,000 इंटू करेंगे हम 100, तो ये हुआ 150% वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर हुई 28,000 20 से 28,000, तो वही 28,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 कर देंगे, और इस प्रकार से हम आगे करके ऐसे निकालते जाएंगे। और फिर वही वृद्धि हमने जैसे पहले निकाली थी वैसे 25% वृद्धि हुई, यहाँ पर 100 से लेके 50% वृद्धि हुई, यहाँ 40 हुई, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 30। इस प्रकार से हम ट्रेंड निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स भी दी हुई है और इन्वेंट्री भी दी हुई है, तो 7 साल की यहाँ पर दी हुई है। अब आगे हम देखते हैं प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। इससे पहले जो जितने भी टेक्निक्स बताई गई है उसमें क्या है, इंटर रिलेशन नहीं बताई गई है, आपस में दो मतों में कोई जो रिलेशनशिप है वो नहीं बताई गई है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक मत की प्रवृत्ति हमने निकाली। यहाँ पर हम निकालते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्स दी हुई है, यहाँ पर इन्वेंट्री दी हुई है। सिंपल इंडेक्स जैसे हमने पहले निकाला वैसे निकालना है। 10,000 बेस हो गया है, यहाँ पर 20,000 बेस हो गया, वही 130 125 155 इस तरह से हमने निकाल के अलग अलग प्रवृत्ति हमने क्या है यहाँ पर निकाल ली। और फिर इस तरह से इनके अंदर हम रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। जैसे हम दो मदों को लेते हैं, जो हमने इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो देखें इसको और इसको लेते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स में 100% की वृद्धि सेल्स में 130% की वृद्धि हुई, तो जो इन्वेंट्री थी वो कितनी थी 125%, यहाँ पर 125 थी तो ये हो गई 150। इस तरह से हम क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जैसे कि सेल्स और इन्वेंट्री में क्या संबंध है। और आगे हम रास्ते देखते हैं। ग्राफ है चित्र, ग्राफ हम जैसे प्रदर्शित करते हैं जो रेखा चित्रों के रूप में या बार डायग्राम्स के रूप में हम जब प्रेजेंट करते हैं जो भी डेटास होते हैं उनको, और उसके द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसका एक ग्राफ बन जाता है कि वो जैसे जब मैच चल रहा होता है क्रिकेट मैच, तो वहाँ पर किसी भी जो पर्टिकुलर प्लेयर है उसके ग्राफ बताया जाता है, उसकी ग्रोथ बताई जाती है कि उसके रन किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। उस प्रकार से हमें एक ग्राफ बना के बताया जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यवसाय के संबंध में हम उसके जो लाभ है और जो उसकी लागत है उसके बारे में हम एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, यानी हमारी एक यूनिट का एक पार्ट हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट जो इसके टॉपिक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में।